50,000 के घोषित इनामी अपराधकर्मी विवेक कुमार के गिरोह के साथ बिहार पुलिस की मुठभेड़, लेकिन पुलिसकर्मियों की पूरी टीम के द्वारा उनकी इस फायरिंग का जवाबी फायरिंग से उत्तर दिया गया। इस घटना से कुल एक देशी कार्बाइन, एक देसी पिस्तौल, 12 जिंदा कारतूस और 19 खोखा मिले। उपलब्धियों पर मैं चर्चा करूंगा। एक अच्छी पुलिस के द्वारा अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो लगातार कार्रवाई है, गिरफ्तारी की और छापामारी की, उसी क्रम में कल 50,000 के घोषित इनामी अपराधकर्मी विवेक कुमार के गिरोह के साथ बिहार पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 50,000 का घोषित इनामी विवेक कुमार उर्फ बटोही की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की गई। वो गांव में छुपा हुआ था। पुलिस के द्वारा उसको घेर कर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, परंतु उस गिरोह के द्वारा पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। और मैं आपको बता दूं, इस मुठभेड़ में बहादुरी पूर्वक पुलिस के द्वारा कार्य किया गया। वहां के थानाध्यक्ष मटिहानी पुलिस अवर निरीक्षक विवेक भारती के दाहिना पैर के जांघ में गोली लगी और एसटीएफ के हमारे कमांडो जवान JC 144 संतोष कुमार के बांह एवं घुटने में चोट आई, लेकिन पुलिसकर्मियों की पूरी टीम के द्वारा उनकी इस फायरिंग का जवाबी फायरिंग से उत्तर दिया गया। नियंत्रित तरीके से फायरिंग की गई और उसके बाद ये पता चला कि उपरोक्त अपराधकर्मी विवेक कुमार पुलिस की गोली से घायल हो गया, तो उसको सदर अस्पताल बेगूसराय भी लाया गया, परंतु वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पास से एक लोडेड कार्बाइन गन और देशी लोडेड पिस्तौल भी बरामद किया गया। पुलिस और एसटीएफ के द्वारा करीब 2 दर्जन राउंड फायरिंग की गई। एफएसएल के द्वारा घटना टीम का निरीक्षण किया गया। इस मुठभेड़ के संबंध में एक कांड भी वहां दर्ज किया गया। अब इस संबंध में कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उसमें हमारे पास में वीडियो उपलब्ध है। उस वीडियो के आधार पर उसमें संदिग्ध लोगों की पहचान कर हम अलग से कार्रवाई करेंगे। इस अपराधकर्मी के विरुद्ध 50,000 का इनाम घोषित था। उसके अलावा इस विवेक कुमार के ऊपर में 9 कांड पूर्व से अंकित हैं, जो कि सिंघौल, मटिहानी, नया गांव थाना बेगूसराय से संबंधित है। इस अपराधकर्मी के द्वारा कई सारे जो 9 अपराध किए गए, उसमें से जो मुख्य अपराध है वह 30/11/2021 को नया गांव थाना क्षेत्र के रहने वाले कुणाल कुमार उर्फ ढिल्लो की हत्या कर दी गई। उसके बाद उसके सेवानिवृत्त फौजी पिता विजय कुमार सिंह की भी हत्या 11/10/22 को कर दी गई, क्योंकि वो उस कांड के प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे। तो इस प्रकार से गंभीर हत्याकांड का इसने अंजाम दिया था, जिसके संबंध में पुलिस के द्वारा छापामारी की गई। और पिछले दिनों बेगूसराय के सिंघौल थाना अंतर्गत राजपुर के छोटू मास्टर नामक व्यक्ति के घर पर रंगदारी के लिए गोलीबारी की घटना में भी इसका नाम प्रकाश में आया था। इस प्रकार पुलिस के द्वारा सक्रिय अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए इस जो मुठभेड़ हुई, अपराध कर्मियों के द्वारा जो गोली चलाई गई, उसका पुलिस के द्वारा जवाब दिया गया। इस घटना से कुल एक देशी कार्बाइन, एक देसी पिस्तौल, 12 जिंदा कारतूस और 19 खोखा मिले। अब ये आंकड़ा मैं आपको अलग से दे पाऊंगा नहीं, ये दूसरा होगा, क्योंकि सीतामढ़ी में भी एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस ने इनकाउंटर किया था और एक व्यक्ति मारा गया था। SHO भी गया था। SHO भी गया था। SHO को भी इधर मोतिहारी जिला के घोड़ा सहन और भिलाही OP अंतर्गत नेपाल की सीमा से सटे गांव में गृह डकैती की 2 घटनाएं हुई थी। इन दोनों घटनाओं में पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई और इसमें अपराध कर्मियों के बारे में सक्रिय सूत्र पुलिस को मिल गए हैं। पुलिस के द्वारा अभी तक के थाना क्षेत्र में जो भी अनुसंधान हुआ, जो भी सूचना इकट्ठा की गई, उसके आधार पर यह पता चल गया है कि नेपाल की तरफ से मोटरसाइकिल से अपराधकर्मी आए थे, उनके द्वारा घटना की गई और नेपाल की तरफ भागने के क्रम में संदेह के आधार पर 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। 2 व्यक्तियों की विधिवत तलाशी लेने पर उनके पास से देसी कस्टा, जिंदा गोली, मोटरसाइकिल बरामद हुआ। इन व्यक्तियों ने अपनी पूछताछ में बताया कि दोनों पूर्वी चंपारण के हैं मूलतः, लेकिन वर्तमान में नेपाल में रहते हैं और नेपाल के लोगों के साथ और वहाँ के अपराध कर्मियों से मिलकर भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में घुसकर डकैती करते हैं या चोरी करते हैं और कहीं पर भी कोई विरोध होने पर वो गोलियां भी चलाते हैं। इस
डकैती की घटना में दोनों अपराध कर्मियों को फिलहाल हम लोग लाइनर की भूमिका में अनुसंधान कर रहे हैं और इस संबंध में घोड़ा सहन थाना में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तार 2 अभियुक्त हैं अर्जुन कुमार, पेशर कन्हैया शाह पिता का नाम और जितेश मुखिया पिता का नाम धनेश्वर मुखिया। इसमें अभी आगे अनुसंधान चल रहा है और इन दोनों जो हमारे क्षेत्र हैं जहां पर ये घटनाएं हुई हैं, यह भारत नेपाल सीमा का बिल्कुल पास का लगा हुआ क्षेत्र है, 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर में, और उसी थाना बॉर्डरिंग एरिया में आकर के ये अपराध करते हैं। पुलिस के लेवल पर, मोतिहारी पुलिस के लेवल पर 5 डकैती प्रिवेंशन दल का गठन किया गया है। ये गठित दल प्रतिदिन घोड़ासहन, महुआमा, आदापुर, कुंडवा, चैनपुर और रक्सौल 5 थानों में बनाए गए हैं और 5 थानों में कैंप करेंगे और प्रतिदिन लूट और डकैती में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी करेंगे, कांडों का उद्भेदन करेंगे। एसटीएफ की भी विशेष यूनिट को वहां लगाया गया है और जो 2 कांड हैं अभी हमारे फिलहाल में दर्ज, उसके अलावा जो पुराने कांड हैं उनका भी हम लोग अनुसंधान कर उद्भेदन करेंगे, बाकी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करेंगे। इसके अलावा गत दिनों कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के संबंध में 4 जिलों से मुख्य उपलब्धियां हुई हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जमुई के चकाई बाजार स्थित स्टेट बैंक की शाखा से 3,15,000 रुपये और करीब 400 ग्राम सोना लूट लिए जाने की घटना प्रतिवेदित हुई थी। इस घटना का उद्भेदन करते हुए लूट की राशि करीब 95,000 रुपये, देसी कट्टा, गोली, मोबाइल, मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया और 2 अपराध कर्मियों को, जिसमें से एक देवघर झारखंड का है और दूसरा जो है वो पूर्णिया का है अपराध कर्मी। ये दोनों कई सारे मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं, तो इन दोनों अपराध कर्मियों को मिलाकर स्टेट बैंक में इस घटना का उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया। इसके अलावा भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराध कर्मी फिरारी रणवीर राय को अकबर नगर से गिरफ्तार किया गया और इसकी निशानदेही पर कारतूस और मोबाइल और कट्टा बरामद किए गए, 2 कट्टे बरामद किए गए। इसमें 10 कांड इसके विरुद्ध में दर्ज है। तीसरी मुख्य उपलब्धि जो है वो गुप्त सूचना पर अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों के कारोबारियों के विरुद्ध की गई है गोपालगंज के नगर थाना में, जिसमें गणेश चौरसिया नाम को मादक पदार्थों के सप्लायर और आपूर्तिकर्ता के रूप में संदेहास्पद पदार्थ जो कि ब्राउन शुगर हो सकता है उसके साथ में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लखनऊ के ब्राउन शुगर के माफिया और सप्लायर नूर मोहम्मद को बलथरी चेक पोस्ट से इस बेचे गए ब्राउन शुगर से जो पैसे मिलते हैं 10 लाख रुपए, उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से अंतर्राज्यीय जो तस्करी होती है उसका भी हमने उद्भेदन कर दिया है। मैं बता विभिन्न कोटि के 75,543 पदों को स्वीकृत किया है सरकार ने। इसमें विभिन्न पद हैं 75,543, उसमें से बहुत सारे पद जो है प्रोन्नति के हैं। सीधी नियुक्ति के कितने पद हैं वो आपको मैं बता दूंगा अलग से, और उसमें से 21,000 का हम लोग एक साथ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारी लक्ष्य है और अभी बिहार पुलिस का स्वीकृत बल जो है वो बढ़ करके अब हमारा 21,000 बढ़ जाएगा, करीब 1,60,000 से 65,000 के आसपास पहुंच जाएगा। वो आंकड़े भी मैं प्रेस रिपोर्ट में आपको सर पहले फिजिकल होगा या रिटेन? वो सारी चीज़ें आपको विज्ञापन में किस तरह से होगी, कहाँ होगी, बहुत डिटेल की चीज़ें हैं, वो आपको विज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, केवल सिपाही की भर्ती नहीं है, दरोगा की भर्ती के संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और करीब 1288 दरोगा के पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में आपको अवगत कराएंगे। अभी रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया उसमें की जा रही है। संभावना है कि मई के महीने में इसके संबंध में भी हम लोग आपको अवगत कराएंगे। इसी के अलावा स्टेनो एएसआई के पद हैं करीब 194, इन पदों के बारे में भी रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है। ये भी उम्मीद है कि मई के महीने में हम इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। आप लोगों को पता है कि दरोगा के लिए एक दूसरा भर्ती आयोग है, पुलिस अवर सेवा चयन आयोग, और सिपाही की भर्ती के लिए सिपाही भर्ती परिषद है।
तो वो दोनों आयोगों में हम लोग अपनी अपनी रिक्वेशन भेज देंगे और इस साल के होते होते वर्ष के समाप्ति के पहले हम लोग बड़ी भारी संख्या में नियुक्ति करेंगे। तो पुलिस के द्वारा फिर पूछताछ की गई। 6 और इस तरह के ब्राउन शुगर बेचने वाले अपराधियों का नाम पता चला। उन 6 अपराध कर्मियों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया। चौथी मुख्य उपलब्धि जो है वो मधुबनी से है, जहाँ पर पूर्णिया के गुलाब बाग से मक्का बेचकर व्यापारी लौट रहे थे, 3 लाख रुपए करीब लूट लिया था। उसमें 24 घंटों के भीतर 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2,49,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं, मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया गया है। तो लगभग जो है 3,61,000 में से 2,49,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं, मोबाइल बरामद कर लिया गया है और पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन। इस प्रकार से 4 मुख्य उपलब्धि, जहां पर अपराध कर्मियों के विरुद्ध सटीक आसूचना, त्वरित अनुसंधान और हमारी विशेष टीम के द्वारा कार्रवाई की उपलब्धियां हुई, आपको बता दिया। और एक हमारी जो विशेष कार्यदल है उसके द्वारा जो इनकाउंटर हुआ उसके बारे में आपको जानकारी दी।